जब डेड बॉडी का हेड में हथौड़ा मार के पूरा स्कल ओपन किया एंड धीरे धीरे ब्रेन निकल रहे थे, आई गॉट द रियल गूज़बम्प्स इन माय लाइफ। एंड मेरा साइड में बैठे थे मेरा बैचमेट, शी स्टार्टेड रनिंग अवे वॉमिटिंग। Hello, I am final year medical student Bishwa Chaudhary from Arjkar Medical College, and in this video I am going to discuss with you my experience of having a class in the morgue or postmortem room. क्लास 10 तक अगर मेरे को कोई बोलता था फॉरेंसिक डॉक्टर तो नाम में दो ही याद आता, वो नाम है डॉक्टर शालुके एंड डॉक्टर तारा। आई होप आप में भी बहुत लोगों के दिमाग में यही दो नाम आ रहा होगा, तो मेरे भी यही होता था। एंड धीरे धीरे जब मेडिकल फील्ड में आया, आई केम टू नो ऑब्वियसली ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है। क्या होते हैं ना, नॉर्मली हम लोग ईएनटी का डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं आंख कान का डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम बोलते हैं आंखों का डॉक्टर, या फिर पीडियाट्रिशियन को हम लोग बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर। ऐसे ही एक फील्ड है फॉरेंसिक डॉक्टर, जिसका मेन काम है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द डेथ। एंड मोस्टली वो डेथ को किया जाता है अगर वो सस्पिशियस हो, एंड जनरली ऐसे केस पुलिस लेके आते हैं, मतलब इन द मॉर्ग। तो ऐसे एक सब्जेक्ट होते हैं एफएमटी करके, हमारा टाइम में सेकेंड ईयर में था, अभी थर्ड ईयर में हो गया है। वो सब्जेक्ट का फुल फॉर्म है फोरेंसिक मेडिकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये सब्जेक्ट में सिखाया जाता था कैसे, मतलब कौन कैसे टाइप के इंजुरी, मतलब डेथ का क्या क्या रीजन हम लोग मतलब देख के कैसे बोल सके ये मतलब एक्सीडेंटल कॉज या फिर सुइसाइडल या फिर कोई किसी ने मार दिया है। तो ये कुछ कुछ चीज मतलब हम लोगों को सिखाया जाता था। तो जब तक हम लोग थ्योरी पढ़े थे उतना खास डिफरेंस नहीं समझ में आया था बिटवीन द मतलब दूसरा सब्जेक्ट, जैसे और भी कुछ था पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी, लगभग तो वही लगा था, रट्टा मारो और एग्जाम में लिख के आओ बस खत्म। लेकिन I felt the hell and heaven difference in the postmortem, क्योंकि कोई भी टॉपिक को अगर हम लोग प्रैक्टिकली ना देखें एक्चुअल मीनिंग उतना नहीं समझते हैं, ये तो सच है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये टाइमिंग था लगभग 2 साल पहले इन द 2020, मतलब कोविड फर्स्ट जो पैंडेमिक, तो उसके बाद ही थोड़ा सा टाइम आया था। उस टाइम हम लोगों का थ्योरी एग्जाम भी आ गया था एंड सर लोग डिस्कस किए थे, ठीक है थ्योरी का पहले एक क्लास एटलीस्ट करेंगे हम लोग, मतलब पोस्टमार्टम रूम के अंदर में एक्चुअल डायसेक्शन देखेंगे, मतलब इतना दिन जो हम लोग पढ़े थे वो देखेंगे। तो सीनियर्स के एडवाइस में तो हम लोग चले गए थे अलॉन्ग विद मास्क, ऑब्वियसली कोविड के लिए था, एंड सीनियर्स ने बोल दिया था मास्क में भी जो है परफ्यूम अच्छे से लगा के जाना। ऑब्वियसली आप लोग भी मतलब सोच रहे हैं मास्क में परफ्यूम, वाई, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा था। एक्चुअल रीजन मेरे को समझ में आया, मतलब धीरे धीरे जब रूम के अंदर गया, साइड में इतना बदबू थे, मतलब एक मास्क भी उसको मतलब जैसे कि प्रिवेंट नहीं कर पा रहा था अंदर घुसने के लिए, एंड मतलब दैट्स अनबिलीवेबल, इतना भयंकर स्मेल था। एंड जो एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में हम लोग जो फॉर्मेलिन का स्मेल सुनते थे डेड बॉडी, उससे बहुत ही ज्यादा भयंकर डिफरेंस था। तो हम लोग वो भी सह के धीरे धीरे चले गए, एक मतलब एक क्लास अंदर था जिधर में हम लोग अपना सीट्स ले लिए, एंड सामने जो था सामने एक स्टेज जिधर में धीरे धीरे करके सर लोग लेके आएंगे स्ट्रेचर्स में डेड बॉडी। वी वर ऑल मतलब एक्साइटेड भी थे, थोड़ा नर्वस भी थे, मतलब क्या होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टाइम देखते हैं ऐसे, कभी मतलब नॉर्मल ऐसे घुसने नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके स्ट्रेचर्स में 2-3 बॉडी लेके आता सर। एक बॉडी था अभी भी याद है, एक था हैंगिंग केस था, मतलब एक मिडिल एज वुमेन था जिसको शायद हैंगिंग हुआ था। एक जो डेड बॉडी था वो कुछ एक्सीडेंट का था, मतलब जैसे कि मतलब वो बहुत ही भयंकर, अभी भी सोच के भी डर लग रहा है, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट था। नॉर्मली क्या होता है अगर हम लोग कोई भी मतलब मशीन हम लोग बाहर से मान लो ऑर्डर करते हैं, क्या होते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स अलग से होते हैं, ये बॉडी भी कुछ ऐसा था, पार्ट्स बाय पार्ट्स, मतलब हाथ पैर पूरा अलग अलग था। ऐसे ही कैसे करके लेके आए थे। और दूसरा केस शायद मोस्ट प्रोबेबली था ड्राउनिंग का, मतलब पानी में डूब गए थे, उसके ऊपर मतलब रीजन ढूंढना हुआ था, मतलब क्या था। तो और एक साथ पॉइजनिंग था। अब बात आते हैं मतलब पढ़ाने का। सर नॉर्मली लेक्चर नॉर्मली हम लोग अभी तक जो मतलब ऑनलाइन में देखे थे, अब एक्चुअली सर मतलब बोल रहे थे जो जो हम लोग पढ़े थे वो रिकैप्सुलेट कर रहे थे, एंड मतलब स्टार्ट हुआ था जनरल एग्जामिनेशन, मतलब आउटर मतलब एग्जामिनेशन। तो उस टाइम क्या होता है मतलब थोड़ा जो आउटर एक्सटर्नल जो क्लोथ कुछ भी हो मतलब पूरा वो कट करके पूरा नेकेट कर देते हैं, ताकि ईच एंड एवरी छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल भी हम लोग ले पाए। तो हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली तो डर लग रहा था,
थोड़ा लेग में मतलब पूरा जो कोल्ड सेंसेशन, चिल सेंसेशन स्टार्ट हो गया था। एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली कुछ थोड़ा अच्छे भी लग रहा था, कुछ नया कुछ सीख पा रहे हैं, मतलब कुछ देख रहे थे, हम भी कुछ ट्राई किए, ये मे बी दिस टाइप ऑफ इंजरी ये हो सकते हैं, तो हम लोग बोले। देन और थोड़ा जब डीप में हुआ, अब एक्सटर्नल के खत्म, अब स्टार्ट हुआ इंटरनल ऑर्गन। हम लोग एनाटॉमी ऑब्वियसली पढ़े थे, मतलब लीवर, मतलब स्प्लीन, ये सब हाथ में लेके स्टोमक, लेकिन इस टाइम में बहुत ही डिफरेंस लगे, क्योंकि अचानक मतलब हम लोग जो सर्जरी में जो होता है, धीरे धीरे करके जो इंसिजन होते हैं, मतलब एक अंदर के चीज एक्सपोज करने के लिए, इधर में ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्टली एक स्ट्रेट इंसिजन दिया फ्रॉम द मिड एब्डोमेन टू एकदम अम्बिलिकस तक, एक डायरेक्ट कट, एंड मतलब एक एक ऑर्गन सब पूरे एक्सपोज हो गए थे, धीरे धीरे एक ऑर्गन को भी निकल रहा था उस टाइम पे, और थोड़ा चिलिंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया। देन अब टाइम आ गया पूरा ब्रेन का भी देखना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम मतलब इंजरी के केस में ब्रेन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ छोटा छोटा माइन्यूट ब्रेन, मान लो स्ट्रोक हो या फिर इंजरी हो, हेड ट्रॉमा, तो अंदर का चीज वो देखने के लिए वी हैव टू कट ओपन द ब्रेन। तो वो थोड़ा मतलब डरावना था, भी सोच के भी कैसा लग रहा है। 2-3 स्ट्रोक मारा स्काल्प में, एंड द स्कल वाज फुल्ली ओपन, एंड धीरे धीरे ब्रेन को बाहर निकाला गया बाय द हेल्पर, एंड आई गॉट द रियल गूज़बम्प्स इन माय लाइफ। एंड साइड में मेरा बैठे थे बैचमेट, सी मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, सी मतलब रैन अवे वॉमिटिंग, एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे थोड़ा उसका हेल्प कर रहे थे। तो उस टाइम बहुत ही दिन मतलब हम लोग सभी थोड़ा चौंक गए थे, मतलब ये देख के। देन जो प्रोफेसर थे बहुत अच्छे थे, मतलब हमसे धीरे धीरे सबको पूछा या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ये किसी को होता है कि वो लोग थोड़ा बाहर जा पाए, क्योंकि मतलब ये सभी को मतलब थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हम भी ऐसे एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम देख रहे थे। तो सर ने पूछा, हम लोग तो फिर भी ठीक ठाक थे, क्योंकि क्लास भी करना था यार। देन मतलब धीरे धीरे क्लास होता गया, धीरे धीरे वो डर वाला फीलिंग भी धीरे धीरे घटता गया, एंड हम भी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन था अबाउट द मतलब क्या हम लोग जो देख रहे थे, मतलब ये इंजरी मैंने भी 1-2 किया था, मतलब ये इंजरी ऐसा क्यों हुआ था, शायद ये मे बी ये मतलब चॉप वुंड था, या फिर ये ब्लेड से काटा था, या फिर कुछ कुछ मेरे को भी मतलब जो लग रहा था मेरा आई में फर्स्ट टाइम भी देख रहा था, तो वो बेसिस में मैंने ट्राई किया, मैंने सभी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन किए। देन लगभग क्लास 1-1.5 घंटा तक हुआ था, हम लोग धीरे धीरे निकल गए। देन तो मैं पूरा मतलब बस में आया, तब भी कुछ लग रहा था, वो जो स्मेल था उस टाइम में मेरा नाक के अंदर था। देन घर के अंदर आए, मेरा थोड़ा हुलिया भी थोड़ा चेंज हो गया, तो मेरा मम्मी भी पूछ रहा था क्या हुआ, या फिर हल्का थोड़ा मतलब बॉडी से भी स्मेल आ रहा था, क्योंकि क्या होता है ना मतलब वुलन क्लोथ्स था, थोड़ा मतलब स्मेल इम्बाइब कर लेते हैं, तो उससे भी मम्मी ने बोला शायद कुछ हो रहा है, मम्मी को बोला तो मम्मी बोला अच्छा ठीक है नहा लो। उस टाइम शायद 10 to 15 डिग्री फ़ारेनहाइट था, फिर भी नहा लिया, वही मतलब ठंडे थे। धीरे धीरे डिनर हुआ। अब बात होता है सोने का, एक्चुअली क्या होता है मैं अलग सा रूम में सोता हूँ, तो धीरे धीरे करके फिर से ईच एंड एवरीथिंग मेरा दिमाग में आने लगा, धीरे धीरे थोड़ा सोने में प्रॉब्लम हुआ, देन एटलीस्ट धीरे धीरे करके सो गया। उस दिन ना एक चीज अगर समझ में आ गया वो ये था, हम मतलब पहले बहुत बार सुने थे हमारा बॉडी मिट्टी का बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये लाइन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। हम किसी को भी पता नहीं है हमारा लाइफ का द एंड कब होने वाले हैं। अभी हंस रहे हैं, हो सकते हैं कल भी हो सकते मेरा द एंड। तो इतना छोटा सा लाइफ स्पैन होती है हमारा लाइफ में, तो क्यों इतना टाइम में इतना दुश्मनी, इतना बैड रिलेशनशिप, इतना एंगर, क्यों? ये क्वेश्चन आया। तो उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा खुद को भी थोड़ा चेंज हुआ, मतलब दूसरा फ्रेंड के साथ भी, फैमिली के साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप मतलब ट्राई किया चेंज करने का। कभी कभी हो जाते हैं मतलब बातों में, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ चेंज कर लेने का, क्योंकि हम सब शायद ऐसे ही है, मतलब कब किसका एंड मतलब नंबर आ जाए किसी को पता नहीं। तो क्यों ना उतना टाइम थोड़ा खुशी से रहो और जो प्रेजेंट का मोमेंट उसको एंजॉय करो। आई थिंक दिस इज द लाइफ, एंड ये वीडियो इतना तक ही रख रहा हूँ। आई होप द मतलब थोड़ा ये वीडियो थोड़ा दूसरा टाइप मतलब ट्राई किया, थोड़ा स्टोरी टेलिंग टाइप का, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ मतलब कमेंट में बोलना चाहते हैं बोलना, एंड अगर और भी कुछ एक्सपीरियंस जो हम लोग मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं दूसरा नॉर्मल लोग शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं करते, अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बोलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
stay healthy, stay fit.